हेलो एवरीवन। तो देखो 12th का हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिए थे, तो अभी पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, द कार्बोनाइल बॉन्ड इन अल्डिहाइड एंड कीटोन इज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट क्या है इसमें जी, द कार्बोनाइल बॉन्ड, उसमें कौन आता है, सी डबल बॉन्ड ओ को बॉन्ड। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सब में होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं इन अल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्डिहाइड में देख सकते हो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच को, ये है ना कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, इन अल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो इसमें कार्बोनाइल ये है। ठीक है, इज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पोलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ठीक है, तो ये इसको तरफ चला जाता है, तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट दिस कंपाउंड कंटेन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डाइपोल इंटरेक्शन वही होता है ना, प्लस माइनस के बीच में जो होता है। तो एज अ रिजल्ट these compounds contain dipole forces of attraction। ठीक है, तो molecule orient in such a way to as a positively polarized atoms for facing each other। ठीक है, तो डाइपोल इंटरेक्शन इसी को बोलते हैं। डबल बॉन्ड वो है, तो ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो इस पे डेल्टा माइनस डेवलप होता है और इस पे डेल्टा प्लस, तो ये डाइपोल इंटरेक्शन है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक कंटेन OH बॉन्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, आर सी डबल बॉन्ड OH, तो इसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इस पे डेल्टा प्लस डेवलप होता है और इस पे डेल्टा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड contains OH bond which is responsible for formation of hydrogen bonding, ठीक है। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, thus carboxylic acid
have strongest intermolecular forces of attraction. ठीक है, यहां तक लिखो, फिर नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें सेकंड पॉइंट है फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखो फॉर्मल अल्डिहाइड का। तो फॉर्मल अल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल अल्डिहाइड। फॉर्मल अल्डिहाइड, तो ये कम कंपाउंड वाला क्या होता है, कम कार्बन वाला गैस होता है। फॉर्मल अल्डिहाइड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एंड हैज इरिटेटिंग ऑर्डर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एसीटल एल्डिहाइड के बारे में। एसीटल एल्डिहाइड, एसीटल एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, CH3CHO। ठीक है, एसीटल एल्डिहाइड इज अ एल्डिहाइड which is extremely volatile, which is extremely volatile colorless liquid। ठीक है, हायर एल्डिहाइड है प्लेजेंट ऑर्डर। अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो उसमें हम लोग प्लेजेंट ऑर्डर मिलता है। हायर एल्डिहाइड हैव प्लेजेंट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कीटोन वाला, एसीटोन। एसीटोन किसको बोलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। Acetone is a liquid at room temperature and has pleasant odor। ठीक है, but most of the higher ketone have plain odor, but most of higher ketone have blend order। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सोलबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। increasing boiling point in homologous series of aldehyde and ketone। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है solubility of aldehyde and ketone। ठीक है, ये लिखो फिर मैं
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे सोलबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज है सोलबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है द ऑक्सीजन एटम ऑफ C double bond O can involve in hydrogen bonding with water molecule ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जी वाटर के साथ। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस, और वाटर में क्या होता है H प्लस और ये माइनस, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लोअर aldehyde and ketone, lower aldehyde and ketone are water soluble, ठीक है, तो इसमें पानी में ये घुल जाता है। ठीक है ना, कम कार्बन वाला, 1-2 वाला। फॉर एग्जाम्पल एसिटल एल्डिहाइड एंड एसीटोन, तो पहले ही बोल दिया, एल्डिहाइड वाला CH3 CHO और एसीटोन वाला CH3COCH, ये भूल जाता है पानी यहाँ तक। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट मोलिकुलर मास इंक्रीजेस एज द मोलिकुलर मास increases, proportion of hydrocarbon parts of molecule increases which can't form hydrogen bonding। तो जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ेगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। as the molecular masses increases the proportion of hydrocarbon part of molecule increases, ठीक है, which can't form hydrogen bond, which cannot form hydrogen bond। ठीक है, and water soluble decreases, तो हाइड्रोकार्बन नहीं बनाएगा तो सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, एंड वाटर सोलबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर देख लें, इस पे डेल्टा माइनस है, इस पे डेल्टा प्लस, ये H और H, इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस। ठीक है, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा पॉइंट है जी इसका। अभी फिजिकल स्टेट बोले तो सॉलिड लिक्विड गैस कौन से फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड solubility of carboxylic acid, solubilities of carboxylic acid। ठीक है, तो देखो इसमें जो लोअर मेंबर है, ठीक है, लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अपना कार्बन एटम आर कलरलेस लिक्विड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो,
लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड up to 9 carbon atoms are colorless. Colorless liquid with irritating odors. ठीक है, यहाँ तक लिखो फिर नेक्स्ट पोस्ट। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पढ़ रहे हो फिजिकल स्टेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लोअर मेंबर वाला अप टू 9 कार्बन ये कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, हायर होमोलोगस सीरीज आर कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्स लाइकली सॉलिड। तो 1 से कार्बन 9 तक ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उससे ऊपर क्या होगा जी, सॉलिड में ना। तो ये लिक्विड में, तो उसके पॉइंट आगे का लिखो, हायर होमोलोगस all are colorless odorless wax like solid have low volatility। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, पॉज करो। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स have higher boiling point than that of those of alkane, ethers, alcohol, aldehyde and ketone of comparable mass। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, एल्केन से, ईथर से, अल्कोहल से एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन। सबसे ज्यादा इसी का होता है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका रीजन दिया है, द रीजन इज दैट इन लिक्विड फेज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाता है, इसलिए इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। द रीजन इज दैट in liquid phase carboxylic acid form dimer in which two molecules are held by hydrogen bond, dimer in which two molecules held by हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में कनेक्ट हो जाता है। Acidic hydrogen of one molecule form hydrogen bond with oxygen. This size
This double the size of the molecules, increase in intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, तो डाइमर बना के दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है OH है, इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस है। ठीक है, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस। ठीक है, ये HO है, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और यहाँ पे CH3 है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस। ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होगा, इसको हम लोग डाइमर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके कारण इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये लिखो ओ सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड containing up to 4 carbons are miscible with water due to formation of intermolecular hydrogen bonding. तो लोअर जो है, लोअर एलिफैटिक, एलिफैटिक बोले तो जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है, साइक्लिक कंपाउंडिंग। ठीक है, लोअर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड containing up to 4 carbon are miscible with water due to formation of intermolecular hydrogen bond between carboxylic acid and solvent water molecules ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए पानी में इजीली सोलुबल है। ठीक है, नेक्स्ट है द सोलुबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसकी सोलुबिलिटी कम होगा 4 के बाद। देखो 4 तक अच्छे से सोलुबल है, लेकिन उसके बाद क्या होगा जी, कम हो जाएगा उसकी सोलुबिलिटी, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन बढ़ रहा है ना। द सोलुबिलिटी ऑफ carboxylic acid in water decreases with increase in molecular mass, ठीक है। Higher carboxylic acid are partially insoluble in water due to increased hydrophobic interaction। क्योंकि कार्बन बढ़ता है तो हाइड्रोफोबिक हो, पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, वही बोल रहे हैं। Higher carboxylic acid are partially insoluble in water due to increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part with water
ठीक है, एरोमेटिक एसिड लाइक बेंजीन आर आल्सो पार्शियली सोल्यूबल। एरोमेटिक बोले तो जो बेंजीन ग्रुप है उसको एरोमेटिक बोलते हैं, बेंजीन जैसा दिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो लाइक बेंजोइक एसिड, benzoic acid are also practically insoluble in water. At room temperature. ठीक है, वाटर इनसोल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड है सोलुबल, लेस सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट। वाटर इनसोल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड, इनसोल्युबल कौन होता है? जिसमें ज्यादा कार्बन होता है, ठीक है। आर सोलुबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, लाइक ईथर, अल्कोहल एंड बेंजीन, ठीक है। इसमें कम सोलुबल होता है। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। polarity of carbonyl group, ठीक है। The polarity of carbonyl group originate from higher electronegativity of oxygen due to carbon as well as resonance effect। तो ये पोलैरिटी क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन माइनस हो जाता है, कार्बन प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिख लो। पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस जिस पे डेवलप होता है। द पोलैरिटी ऑफ अ कार्बोनाइल ग्रुप originates from higher electronegativity of oxygen relative to carbon as well as रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस भी शो करता है ना इफेक्ट, ठीक है। तो देखो C डबल बॉन्ड O है, तो इस पे ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेता है, तो इसमें डेल्टा माइनस डेवलप होता है, इस पे डेल्टा प्लस, तो इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो पोलैरिटी डेवलप हो गया ना प्लस माइनस के कारण, इसको हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। एकदम कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, उसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट अगर डिसोसिएट हो जाएगा तो O माइनस हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, इस पर प्लस डेवलप होगा, तो इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेंस। कार्बोनाइल कार्बन हैज पॉजिटिव पोलैरिटी, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये जो माइनस साइन है ना, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोफाइल। एंड माइनस साइन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्टिविटी ऑफ
एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन ग्रुप विच रिजल्ट इन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इन इट। तो इसका रिएक्टिविटी के कारण क्या है जी, इस पे माइनस साइन डेवलप होता है, इस पे प्लस साइन डेवलप होता है। तो प्लस वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, माइनस वाले को न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसके कारण इसका रिएक्टिविटी हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दूसरा रीजन है इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, एल्काइल ग्रुप हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो R ग्रुप है प्लस R ग्रुप, ये R ग्रुप एल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इसको प्लस I इफेक्ट बोलते हैं। तो कीटोन हैज टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेटेड टू कार्बन ग्रुप व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीजिंग इट्स पोलैरिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिटी। देखो कीटोन में क्या है जी, R C डबल बॉन्ड O R है ना, तो ये माइनस और ये प्लस बनेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन ये R दे देगा और ये R दे देगा, तो इसका पोलैरिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, डिक्रीजेस द पोलैरिटी। Hence, in contradict, aldehyde have only one electron donating group to carbon. This makes aldehyde more electrophilic than ketone. और ये तो तुम्हारा कीटोन हो गया ना, और अल्डिहाइड में क्या है, R C डबल बॉन्ड OH, ये आपका है अल्डिहाइड। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, अल्डिहाइड। ठीक है, सो मोर रिएक्टिव। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। देखो रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है एस्टेरिक इफेक्ट। एस्टेरिक इफेक्ट, जिसको एस्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। टू बल्की एल्काइल ग्रुप इन कीटोन कम इन द वे ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो कीटोन में क्या आता है जी, 2 R ग्रुप आता है ना, तो इसको हम लोग 2 बल्की एल्काइल ग्रुप इन कीटोन कम इन द वे ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एस्टेरिक हिंड्रेंस। तो 2 R ग्रुप आएगा, उसको एस्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। एस्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, देखो R C डबल बॉन्ड O R, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस के पास न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, तो इसी को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोलते हैं। ठीक है, ऑन द अदर एंड न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक द कार्बोनिल अल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें इजीली अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज 1 ग्रुप। तो देखो कीटोन में ज्यादा R ग्रुप है, तो कम जगह मिलेगा ना इसको अटैक करने के लिए, तो इसलिए लेस रिएक्टिव होता है। और कीटोन में एक ही R ग्रुप होता है, इसमें अल्डिहाइड में, तो इजीली अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ में प्लस, ये माइनस बनेगा बिकॉज
because it has one R group. It has one alkyl, ठीक है, as less crowded. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है, अल्डिहाइड आर इजली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, देयरफॉर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट टुवर्ड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जो अल्डिहाइड है ना जी, इसमें अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूँ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, तो ये अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली बना सकते हैं. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज करते हैं, उसको बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, कीटोन डोंट हैव हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन ग्रुप सिंस दे आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो देखो अगर कीटोन है, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो नहीं होगा. ठीक है, ये नहीं बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. डू नॉट फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट गिवन बाय ओनली अल्डिहाइड. तो यहाँ तक लिख लो, फिर मैं बताता हूँ सिर्फ टेस्ट, फेरिंग सॉल्यूशन टेस्ट. सिर्फ अल्डिहाइड जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, कीटोन नहीं. तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना टेस्ट गिवन बाय ओनली अल्डिहाइड. ये एग्जाम में आ रहा है जी. ठीक है, तो फर्स्ट देखो एस्चीफ टेस्ट. ठीक है, व्हेन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद few drop of achieved reagent, pink or red magenta color appears. This confirms the aldehydic solution. When alcoholic solution of aldehyde is treated with few drops of achieves reagent. ठीक है, ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन डालेंगे उसमें, तो ये पिंक कॉम और रेड और मैग्नेटा कलर एपियर्स. ठीक है, तो अगर ये कलर देगा तो उससे कंफर्म होता है कि ये अल्डिहाइड सॉल्यूशन है. दिस कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ aldehydic CHO group. दूसरा है टॉलिन टेस्ट. दूसरा है टॉलिन टेस्ट. टॉलिन टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट. ठीक है, when aldehyde is boiled with toluene test, ammonical silver nitrate silver mirror is formed. When an aldehyde is boiled with
टॉलिन्स रिएजेंट। टॉलिन्स रिएजेंट का नाम क्या है? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो सिल्वर मिरर इज फॉर्म, सिल्वर मिरर इज द अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें क्या होता है, अल्डिहाइड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। द अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन। by Tollin test, by Tollin's reagent, and H plus ion is reduced to silver। ठीक है, H plus आयन जो है सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन देखो, मेन रिएक्शन है RCHO। ठीक है, ये आपका अल्डिहाइड है, इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालो, 2Hg NH3 2 टाइम्स प्लस, इसमें 3 मोल्स ऑफ OH माइनस होगा। ठीक है, तो ये आपका अल्डिहाइड है। ये क्या है? टॉलिन्स रिएजेंट। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलेट आयन RCO माइनस प्लस 2Ag। तो यहाँ पे देखो, ये Ag प्लस से Ag में आ गया ना, यहाँ पे यही बोल रहा है। ठीक है, इसी को सिल्वर मिरर बोलते हैं, सिल्वर मिरर। प्लस 4 मोल्स ऑफ एमोनिया गैस आएगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलेट आएगा, कार्बोक्सिलेट। चलो लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ाऊंगा।